हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से दो इंजेक्शन आप एक साथ मिलाकर के किसी भी पशु को नहीं लगा सकते। यदि इंजेक्शन दो एक साथ मिलाकर के लगाएंगे तो उससे पशु की डेथ हो सकती है और पशु की जान भी जा सकती है और पशु को क्रिटिकल स्टेज में भी जा सकता है और कई बार पशुओं को रिएक्शन भी हो सकता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होने वाली है। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत प्रकार के मैसेज व जीमेल आ रही थी कि सर इस पर एक वीडियो बनाए। इसलिए कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो आप, ऐसे इंजेक्शन तो बहुत आते हैं जो आप ज़्यादातर फील्ड में यूज में लेते हैं, तो कौन से इंजेक्शन आते हैं इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो जिस प्रकार से आप इस चैनल को जितना प्यार, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को पहले तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं बताता हूं कि कौन से ऐसे इंजेक्शन है। आज आपको इंजेक्शन के बारे में पूरा बताया जाएगा। तो दोनों इंजेक्शन मिलान का मतलब है कि आप जिस प्रकार से कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट होता है सीबीजी, जिस प्रकार से ये सीबीजी है, यानी इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है। ये सीबीजी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट प्लस ये जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती है ओटीसी, इन दोनों को एक साथ मिला करके आप कभी भी उस पशु को न दें। ये बात आप जरूर ध्यान रखना, इससे आपके पशु में कई बार तो ऑन स्पॉट डेथ भी हो सकती है। यदि कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के साथ आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यदि इंजेक्शन साथ में दे देंगे तो इससे आप बचें। ये इंजेक्शन आप कभी भी एक साथ न दें। अब एक साथ मिलाने का क्या मतलब होता है? एक साथ मिलाने का मतलब होता है कि जिस प्रकार से ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ये इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन आपने ले लिया, ये ले लिया आपने इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन मिला करके, और जिस प्रकार से ये बेलामाइल इंजेक्शन है लेवोरेक्ट्रेट, ये इंजेक्शन आपने मिला लिया। ये इंजेक्शन मिलाने पर जिस प्रकार से ये मिल गया, अब ये इंजेक्शन होता है मिलना, तो ये इंजेक्शन होता है एक साथ, यानी मतलब जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और ये क्या मिलाया था, बेलामाइल, ये दोनों एक साथ मिलाकर अब इस तरह से आप नहीं लगा सकते, क्योंकि कई बार पशु ऐसे होते हैं जिनमें कई डिजीज ऐसी होती हैं जिनमें हमें 7 से 8 इंजेक्शन लगाने भी पड़ते हैं, तो हमें मिक्स करके लगाते हैं ताकि पशु को ज़्यादा न लगाने पड़े। तो ये इंजेक्शन जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और जिस प्रकार से बेलामाइल इंजेक्शन जैसे मैंने मिलाया, तो ये इंजेक्शन भी आप कभी भी उस पशु को एक साथ मिला करके न दें। ये होता है मिलाना। इस प्रकार से आप न दें। ये नहीं कि आप जिस प्रकार से पशु को एक पुट्ठे पर आपने बेलामाइल लगा दिया है, एक पुट्ठे पर आपने जैसे ये क्या है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा दिया, लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप अलग अलग एंगल पर आप लगा सकते हैं, लेकिन दोनों को मिला करके आप एक साथ न दें। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। एक फील्ड के अंदर मैंने ये इंजेक्शन भी देखे हैं जिसका साइड इफेक्ट भी होते हुए देखा है, तो आप वो इंजेक्शन भी आप उपयोग में न लें एक साथ। जिस प्रकार से ये फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन इंजेक्शन है, ये जिस प्रकार से कोई सी भी कंपनी का हो जिसके अंदर साल्टो फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन, ये साल्ट का इंजेक्शन आप जिस प्रकार से सोडियम एसिड फास्फेट यानी ये दोनों इंजेक्शन आप एक साथ मिला करके आप कभी भी न लगाएं। यानी आप आईवी ड्रिप, यानी जैसे आप बोतल के अंदर लगा रहे हैं, बोतल में डाल करके यदि आप सोडियम एसिड फास्फेट डाल दिया और यदि आपने सपोज किया कि आप सोच रहे हैं कि फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन भी लगाना है, तो ये दोनों इंजेक्शन एक साथ न लगाएं। यदि दोनों एक साथ लगाएंगे तो वो क्या है कि वहां पर वो इंजेक्शन है वो फट जाएगा, यानी दूधिया हो जाएगा, क्रिस्टल बन जाएंगे, दूधिया हो जाएगा। तो यदि उस पशु को लगाएंगे तो पशु के साइड इफेक्ट हो जाएगा, रिजल्ट मिलने की बजाय साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो आपके पशु में कई क्रिटिकल स्टेज भी हो सकती हैं। इसलिए आप जैसे ये फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन साल्ट का इंजेक्शन आप जिस प्रकार से फास्फोस की कोई भी इंजेक्शन हो, जिस प्रकार से चाहे टोनाफोस हो या सोडियम एसिड फास्फेट हो, उनके साथ मिलाकर के ये इंजेक्शन आप कभी भी आईवी या आईएम दोनों ही तरीके से आप इस इंजेक्शन को न लगाएं। यदि आईवी इंजेक्शन कौन से लगाने चाहिए फ्लूइड के अंदर डाल करके, इसके लिए भी मैं आपको आने वाले समय में आपके लिए एक वीडियो आने वाली है कि आईवी यानी कौन सी बोतल के अंदर कौन से इंजेक्शन आप एक साथ लगा सकते हैं और कौन से इंजेक्शन आप उनके साथ नहीं लगा सकते। लेकिन ये इंजेक्शन भी आप कभी भी एक साथ मिला करके न लगाएं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसी प्रकार कभी भी दो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं, जिस प्रकार से ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है जो ज़्यादातर इंजेक्शन उपयोग में लेते हैं, उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। इसी प्रकार जो एंड्रोफ्लोक्सासिन है,
ये दोनों साल्ट की जो मेडिसिन है इनको भी कभी भी आप मिला करके न लगाएं, बहुत ही खतरनाक आपके पशु के लिए हो सकती है ये दोनों इंजेक्शन। और रही बात ये दोनों इंजेक्शन वैसे भी आप अपने पशु को यदि अलग अलग पिट्ठू पर भी लगाना चाहते हैं तो दोनों इंजेक्शन आप उस पशु को न लगाएं। यदि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं तो ऑक्सी ले, यदि एनरो ले रहे हैं तो आप एनरो ही लें, ये दोनों आप साथ में न लगाएं, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओंडास्ट्रोन साल्ट की मेडिसिन आती है। ओंडास्ट्रोन यदि किसी भी जैसे छोटे डॉग या यूज में लेना चाहते हैं, किसी में उल्टी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है ओंडास्ट्रोन साल्ट की, तो वो आप किसी भी इंजेक्शन के साथ मिला करके न दें ओंडास्ट्रोन को, उसको अकेले ही दें। चाहे यदि आप आईवी फ्लूइड में ले रहे हैं तो भी अकेली दें, और यदि आप इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं तो भी आप उसे अकेली दें। इसी प्रकार पेंटापेराजोल जो साल्ट की मेडिसिन आती है, पेंटापेराजोल साल्ट की मेडिसिन, उस इंजेक्शन को भी आप किसी भी इंजेक्शन के साथ आप मिला करके न दें, इस बात। इसी प्रकार जो डाइक्लोफेनेमिक एसिड के साल्ट की जो मेडिसिन आती है वह मेडिसिन भी आप किसी भी इंजेक्शन के साथ मिला करके न दें, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। वैसे तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन आती हैं, लेकिन वो क्या है कि जो भी आप यदि फील्ड में जो इंजेक्शन आप उपयोग में लेते हैं, ये इंजेक्शन जो मैंने आपको बताया जो डेली आप उपयोग में लेते हैं, तो इन इंजेक्शन के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि ये कभी ऐसा ना हो कि ये इंजेक्शन एक साथ लग जाए। और कहता हूँ कि जो भी यदि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है उन एंटीबायोटिक को भी आप कभी भी एक साथ मिला करके न दें। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होती है वो कौन कौन सी होती हैं, उसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा कि ये जो एंटीबायोटिक होती हैं उनको कभी भी आप एक साथ मिला करके या एक साथ किसी भी पशु को न लगाएं। और आईवी फ्लूइड के अंदर डीएनएस, आरएल, रिंटोज, इनके अंदर इंटालाइट, इसके अंदर कौन से ऐसे इंजेक्शन आप मिला करके दे सकते हैं या कितने इंजेक्शन इनके साथ आप मिला करके दे सकते हैं, उनके लिए भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएंगी। क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि आईवी फ्लूइड के अंदर कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन लगाने चाहिए। और रही बात जो भी ये इंजेक्शन है, जितने भी मैं आपको ये इंजेक्शन बताता हूँ, ये इंजेक्शन आप सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक की देखरेख में ही आपको ये उपयोग में लेने हैं। रही बात आपको इंजेक्शन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप भूलवश में किसी भी इंजेक्शन को आप एक साथ मिला करके दे देते हैं, और कई बार इस प्रकार के फोन भी आते हैं और पशु की डेथ भी हो जाती है। तो मैं पूछता हूँ कि उनको कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन लगाए थे, फिर पता चलता है कि कई ऐसे इंजेक्शन हैं उन्होंने एक साथ मिला करके उस पशु को आईवी ड्रिप में डाल दिया है, या दोनों को मिला करके जल्दीबाजी में उस पशु को लगा दिया है, या किसी के कहने पर लगा दिया है। तो आप ऐसा कदापि न करें। यदि आपको प्रॉपर नॉलेज हो, यदि आपका खुद का प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, यदि प्रैक्टिकल के भी यदि आप करना चाहते हो किसी इंजेक्शन को मिलाने के तौर पर, तो आप दो भी इंजेक्शन किसी भी साल्ट के आप इंजेक्शन ले सकते हैं और लेकर के आप उसे सिरिंज में भर सकते हैं। यदि वो इंजेक्शन फट जाते हैं, यानी फट जाते हैं, यानी उसके अंदर क्रिस्टल बन जाता है, यानी उसका रंग दूधिया हो जाता है, तो वो इंजेक्शन आप न लें। वो भी आप प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं कि कौन से इंजेक्शन मिलाने पर ऐसा प्रक्रिया नहीं होगी। क्योंकि ये जो केमिकल है ये आपसे में एक क्रियाएं करती हैं, तो क्रियाएं करती हैं तो उसका क्रिया का क्या होता है, रिएक्शन भी होता है। तो रिएक्शन से आप बच सकते हैं। रिएक्शन से आपके पशु की बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, आपके पशु की डेथ जा सकती है, मौत हो सकती है आपके पशु की अचानक, और आपके पशु को पैरालाइसिस हो सकता है, आपका पशु कभी खड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार की यदि आप ये गलती करेंगे तो बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। कई पशु में तो बहुत ज्यादा इस प्रकार के साइड इफेक्ट होते हैं। और कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको मिड नेक में ही लगाने चाहिए, कौन से ऐसे जो आपको डिटेल से मिल जाएंगे, कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो आप दोनों साइड में आप लगा सकते हैं, इसके लिए भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएंगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।